चले भाई, ये ट्रिप हो गई हमारी कंप्लीट। कैश कलेक्टेड करते हैं इसे रोड पे ले लेंगे ना। वो ऊपर इधर उधर तो नहीं बुलाएंगे। मैं कह रहा हूँ लोकेशन पे ले लेंगे ना वैसे कहीं ऐसा ऊपर। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज 7 तारीख है, शाम को 4:30 बजे पहली ट्रिप एक्सेप्ट की है उबर की, और उबर का पार्सल मैं लेने आया हूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक ट्रिप और आ गई है पोर्टर पर, तो मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं पहले अभी उबर का पार्सल पिकअप लेने आया हूँ, उसके बाद हम लोग पोर्टर का भी जो है पार्सल पिकअप करेंगे और दोनों पार्सल को लेके जाएंगे। तो फिलहाल पहले हम उबर का पार्सल ले लेते हैं। ये जाएगा है पेमेंट इसकी, ये पिकअप कर लिया मैंने। हाँ पेमेंट वही देंगे। चलो ये ट्रिप हो गई स्टार्ट। इसको रख लेते हैं बैग के अंदर और अब चलते हैं दूसरा पिकअप के लिए। तो ये हमारा कनॉट प्लेस का पार्सल होने वाला है और यहाँ से ये 21 किलोमीटर की ट्रिप है। और अब मैं यहाँ से पोर्टर का जो पार्सल है वो लेने के लिए जाने वाला हूँ। तो ये भी यहाँ से लगभग 250 मीटर से पिकअप है, तो मुझे पहले ये पोर्टर का भी जाकर हम पार्सल लेंगे। ये दोनों एक ही रूट के पार्सल हैं, यानी कि मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन, जो तुगलकाबाद खाना खजाना, वहाँ पर ये डिलीवर्ड होना है। तो चलिए पहले जाकर हम लोग पिकअप ले लेते हैं पार्सल। हाँ जी भैया जी, हैं ये ले लेंगे ना। वो रोड पे ले लेंगे ना। वो ऊपर इधर उधर तो नहीं बुलाएंगे। मैं कह रहा हूँ लोकेशन पे ले लेंगे ना वैसे कहीं ऐसा ऊपर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। अच्छा नीचे ही है, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। अच्छा चलो भाई, ये है भगवान। तो भाई ये कुछ गारमेंट्स वगैरह है, तो ये यहाँ से जाना है तुगलकाबाद एक्सटेंशन, तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। और ये वाली ट्रिप हमारी 122 रुपये की है। तो 122 रुपये की ये जो ट्रिप है, इसमें आराम से 100 रुपये हमारे को मिलने वाले हैं। प्लस जो हमारी 21 किलोमीटर की ट्रिप है उसमें भी हमारे को पैसे मिलने वाले हैं लगभग 200 रुपये के आसपास। तो ये दोनों पार्सल हमने ले लिए हैं। और देखो भाई, उबर पर जब आप कभी कोई भी पार्सल लेते हैं और साथ में अगर आप कोई और पार्सल भी ले रहे हैं, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। फ़िलहाल अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं रोड पर। तो भाई पोर्टर का एक पार्सल और एक उबर का, दोनों पार्सल हमारे पास है। पोर्टर का हमारा जो ये पार्सल है, ये लगभग 5.5 किलोमीटर का है, जिसमें 122 रुपये ट्रिप फेयर बना है। और एक हमारे पास उबर का पार्सल है। तो जब मेरे पास उबर का ट्रिप आई थी तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और मैं पिकअप लोकेशन के लिए निकल गया था। उसी वक्त ही मेरे पास एक तुगलकाबाद एक्सटेंशन का पार्सल आ गया, तो मैंने सोचा कि मैं तुगलकाबाद एक्सटेंशन होते हुए कनॉट प्लेस चला जाऊंगा, क्योंकि उबर पर पार्सल छोटे होते हैं, ये पता रहता है हमारे को, इसलिए मैंने वो वाला पार्सल ले लिया था। हालांकि मैंने उस वक्त तक उबर का पार्सल एक्सेप्ट भी नहीं किया था, पर मुझे ये पता था कि उबर पर जो भी पार्सल आएगा वो छोटा ही आएगा। उबर पर 5 किलो की लिमिट है और खाने वगैरह तो कुछ होता नहीं है, यानी कि उबर पर पार्सल जो भी आते हैं छोटे ही आते हैं। और पोर्टर पर पार्सल बड़ा हो सकता है, इसका मुझे अंदाज़ा था। तो मैंने कहा चलो पीछे का स्पेस मेरे पास पूरा का पूरा है। अब बात करते हैं सावधानी बरतने की। तो देखो भाई, जब भी आप उबर का कोई पार्सल लेते हैं तो कभी भी रूट को भटकाना नहीं है। यानी कि आपने मान लो एक उबर का पार्सल ले लिया, साथ में एक पोर्टर का ले लिया, और आप पहले पोर्टर का पार्सल डिलीवर करने चले गए, और उसमें अगर पता चला कि आपका 7-8-10 किलोमीटर इधर उधर हो गया, तो क्या होगा? उबर कंपनी किलोमीटर वाइज जो है ट्रिप जो होता है फेयर, उसको अपडेट कर देती है। अब मान लो कि कस्टमर ने बुकिंग डाली और उसको 200 रुपये शो कर रहा था और आपने 10 किलोमीटर इधर उधर कर दिया, तो उसका फेयर 300 रुपये हो जाएगा और वो कंप्लेंट कर देगा। कंप्लेंट करने पर जांच होगी और जांच में आप गलत पाए जाएंगे। इसीलिए आपका जो कंपनी है वो उबर का कनेक्ट आपका जो ऑप्शन है उसको बंद कर देती है। तो इसलिए ये सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। 1 सेकंड बता रहा हूँ, 122 रुपये भी है। 122 रुपये इसी में कर दो पेटीएम। चले भाई, ये ट्रिप हो गई हमारी कंप्लीट। कैश कलेक्टेड करते हैं इसे। तो भाई ये वाला पार्सल हमने यहाँ डिलीवर कर दिया। 122 रुपये यहाँ पर कैश कलेक्ट हुए हैं और कंपनी ने यहाँ पर मेरे को 96 रुपये दिए इस ट्रिप में। अब मैं यहाँ से उबर की जो हमारी ट्रिप है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से 15 किलोमीटर हमारा बचा हुआ है, यानी कि मैंने 5 किलोमीटर लगभग कवर कर लिया। 15 किलोमीटर ये। तो अब हम यहाँ से कनॉट प्लेस के लिए निकलेंगे और उसको भी हम लोग यहाँ से जाकर डिलीवर कर देते हैं। तो भाई
अर्निंग की बात करें तो मैंने 135 रुपये का काम किया है रैपिडो के साथ, 232 रुपये का काम किया है मैंने उबर के साथ, और 98 रुपये की एक ट्रिप हमारी हुई थी पोर्टर पर। तो 98 रुपये ये, 135 रुपये ये, और 232 रुपये ये। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी अर्निंग टोटल क्या हुई, 135, 232 और 98 प्लस 100 रुपये। अब ये 100 रुपये क्या है, ये 100 रुपये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो उबर का जो मैं कनेक्ट डिलीवर करने गया था, तो वो अंचल भवन में मेरे को 9th फ्लोर पर बुलाया था कस्टमर ने। तो मैंने बोला कि भाई हम लोग रोड साइड पे करते हैं, तो उबर पर कभी भी आपके पास पार्सल आता है तो वो रोड साइड पर ड्रॉप करना होता है हमारे को। तो मैंने उनको बोला तो वो कह रहे कि भैया हम मेरे से कुछ भी एक्स्ट्रा ले रहा है, जो है कर दो इसे। तो मैंने उनसे 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। अंचल भवन कनॉट प्लेस में मैंने पार्सल डिलीवर करने के बाद वहां से रैपिडो पर एक ट्रिप ली थी लाजपत नगर की, और लाजपत नगर से मेरे पास एक ट्रिप आई थी फरीदाबाद की, वो 32 किलोमीटर की थी। तो वो बहुत ही शानदार ट्रिप थी। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा, मैडम बोली कि मुझे आप गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर ही छोड़ दो, वहां तक का जो पैसा आप मेरे से ले लो। तो मैंने उनसे 100 रुपए लिए थे और मैंने उनकी ऐप पर से अपडेट भी करवा दिया था। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है कि भाई मैंने बुकिंग तो वहां के लिए डाली, पर आप मुझे वहां ले चलो। तो हमेशा आपको अपडेट करना चाहिए यार। अगर आप ऐप पर अपडेट नहीं करवाओगे कस्टमर से, तो कंपनी को लगता है कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो, और ऐसे में आपकी आईडी को खतरा हो सकता है। मैंने उनकी ऐप से अपडेट किया गोविंदपुरी मेट्रो के लिए, और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से मेरा घर मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कल की मेरी जो अर्निंग है वो बहुत ही शानदार रही है। 22 किलोमीटर में गया था और लगभग 30 किलोमीटर में वापस आया हूं। 52 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है। 100 रुपए का हमारा पेट्रोल इसमें खर्चा हुआ, और जो काम हमारा हुआ है वो हुआ है 565 रुपए का। तो 100 रुपए का पेट्रोल गया, 465 रुपए की कमाई हमने करी है। और ये 465 रुपए की कमाई हमने बहुत ही कम देरी में करी है। यानी कि हमने 4:30 बजे से काम स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैं 6:30 बजे अपने घर आ गया था। यानी कि 2 या 2.5 घंटे के अंदर अंदर हमने ये काम किया। इसमें मेरे को फायदा ये हुआ, अगर मैं पूरे दिन धक्के खाता कहीं बाहर और मैं वहां से 25, 30, 40 किलोमीटर घर खाली आता, तो उसमें मेरा समय बहुत ज्यादा जाता, मेरी बाइक बहुत ज्यादा चलती और कमाई लगभग इतनी ही होती। तो अगर मान लो हम लोग अपने घर तक किसी काम को लेकर के आ गए, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। बाकी वीडियो वाली यहाँ तक ही है। वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।